4 किले राजगढ़, तोरना, कोंधाना और पुरंदर जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने सबको जगा दिया था कि एक नया युग शुरू हो रहा है, जिसमें एक 17-18 साल का लड़का अपने हिंदू समाज, हिंदू प्रजा के लिए खड़ा हो रहा था। भारत के निवासियों को अपना खुद का राज्य दे रहा था। लेकिन दोस्तों, जितनी ज़्यादा रोशनी होती है उतनी ही लोगों के आंखों में चुभती है। बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत ने देखा ये लड़का हमारी हुकूमत में आग लगा रहा है। उनका गुरूर, उनका राज, उनकी सलामी, उनका डर सब खतरे में पड़ चुका था। और जब आदिल शाही जैसी बड़ी सल्तनत हिल जाती है तो पलटवार तो पक्का है। आज का एपिसोड एक नया मोड़, जहां शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए एक नए इम्तिहान का सामना किया। नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल इतिहास विद राहुल पर। मेरा नाम राहुल दनाइत है। क्वालिफिकेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे भारत के इतिहास में खास रुचि रही है और उसी के चलते मैंने इस पूरे एरिया में बहुत रिसर्च किया और इस चैनल के थ्रू मैं वो सारी कहानियाँ, भारत के असली इतिहास की कहानियाँ आप तक लाता हूँ। साल था 1648। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत के 4 बड़े किले अपने कब्जे में ले लिए थे। बीजापुर सल्तनत गुस्से में था। पलटवार शुरू हो गया। उनका सबसे पहला निशाना बना शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले, जो उसी सल्तनत की सेवा में थे। उस वक्त शाहजी राजे भोसले कर्नाटका या बीजापुर, बेंगलोर में नहीं थे। वो आदिल शाही की तरफ से तमिलनाडु में जिंजी किले पर चढ़ाई करने गए थे। जिंजी के इस मुहिम का लीडर था मुस्तफ़ा खान, जो आदिल शाही सुल्तान का राइट हैंड था। पर मुस्तफ़ा खान को शाहजी से शुरुआत से ही नफरत थी, क्योंकि शाहजी राजे भोसले हिंदू होकर भी आदिल शाही सल्तनत में एक पावर पोजीशन पर थे। अब तो शाहजी के मेंटर, आदिल शाही के सीनियर मोस्ट सरदार रंडौला खान भी नहीं रहे। और इसी बीच शिवाजी महाराज के ये 4 किलों की न्यूज़ सब और फैलती है। मुस्तफ़ा खान ने मौका देखकर काम कर दिया। उसने तुरंत शाहजी राजे भोसले पर इल्ज़ाम लगाया। ये दक्षिण के हिंदू राजाओं के साथ मिलकर बीजापुर सल्तनत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, और उसका बेटा देखो पुणे में क्या कर रहा है। आदिल शाही सुल्तान के कान भरे गए। अब आता है दिन 25 जुलाई 1648। तमिलनाडु के जिंजी किले के पास लगे हुए आदिल शाही कैंप में रात का वक्त आदिल शाही के 3 सरदार बाजी घोरपड़े, यशवंतराव और असद खान शाहजी राजे के टेंट में घुस जाते हैं और बिना किसी चेतावनी के सोए हुए शाहजी राजे भोसले को उठाकर उन्हें जंजीरों में बांध देते हैं। इल्ज़ाम राजद्रोह। जिंजी किले की मुहिम चलती रही, पर शाहजी को उसी कैंप में कैद करके रखा गया। 4 महीने बाद नवंबर में इस मुहिम में मुस्तफ़ा खान मारा गया। लेकिन शाहजी की दुश्मनों की कमी नहीं थी। एक गया, लेकिन उसकी जगह दूसरे ने ले ली, जो और भी खूंखार और खतरनाक था। अफजल खान। उसे भी शाहजी से उतनी ही नफरत थी। एक और महीना गया। दिसंबर 1648 में जिंजी जीता गया। आदिल शाही की पूरी सेना जीतकर बीजापुर लौट आई। साथ में लूटा हुआ माल, कहते हैं 89 हाथी भी साथ लेके चले, और इसी में साथ थे शाहजी राजे भोसले कैदी बनकर। मुस्तफ़ा खान के बाद इस पूरे कैंपेन का नेतृत्व किया था अफजल खान ने। बीजापुर दरबार में अफजल खान के जीत का जश्न मनाया गया और शाहजी राजे भोसले कैद खाने में डाल दिया गया। ये था शिवाजी महाराज के लिए पहला झटका, पिताजी की गिरफ्तारी उसी सल्तनत के हाथों जिसके लिए शाहजी राजे भोसले ने कई साल तक लड़ाई की थी। अब सवाल ये था, क्या शिवाजी महाराज अब इस मोड़ पर रुकेंगे या अब और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे? चलो देखते हैं। शाहजी राजे के गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने एक खतरनाक चाल चली। शिवाजी महाराज पर मिलिट्री अटैक का हुक्म दे दिया। सेना भेजकर उस लड़के का काम तमाम करने का ऑर्डर निकला। आदिल शाही सेना की एक टुकड़ी भेजी गई पुणे पर हमला करने के लिए, जिसमें लगभग 5000 आदमी थे। ये सेना
खूनी मर्डरर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और योद्धाओं से भरी हुई थी। और इस सेना को लीड कर रहा था आदिल शाही का एक जूनियर सरदार फतेह खान। फतेह खान आदिल शाही का कोई बड़ा सीनियर या ज़बरदस्त सरदार नहीं था, लेकिन सुल्तान की ये सोच थी, ये 18 साल का लड़का क्या ही उखाड़ लेगा। 5000 की फौज काफ़ी है। वैसे भी शिवाजी के पास कोई बड़ी सेना है भी नहीं। सुल्तान यहीं तक नहीं रुका, उसने पुणे के आसपास सारे देशमुखों को ऑर्डर भेजा, हमारा फतेह खान आ रहा है, उसकी मदद करो। ये शिवाजी की छोटी सी बगावत कुछ ही दिन में ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो होने जा रहा था, आदिल शाही सुल्तान उसके लिए तैयार नहीं था। क्या आप सब तैयार हैं सुनने के लिए शिवाजी महाराज के जीवन के पहले वॉर में क्या होने वाला है? फतेह खान अपनी सेना लेकर सीधे सिंहगढ़ की तरफ निकला, बीजापुर से लगभग 280 किलोमीटर दूर। पुणे में बैठे शिवाजी महाराज को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया। सारे मावड़ों को इकट्ठा किया और सोचा इस बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करें। उन्होंने तुरंत समझा सिंहगढ़ की एक बड़ी कमजोरी है। एक साइड से चढ़ाई बिल्कुल सीधी और खड़ी है। इसका मतलब जो भी किले को ऊपर से डिफेंड करेगा उसके लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलेगा दुश्मन कब ऊपर चढ़ गया। तो शिवाजी महाराज ने तुरंत डिसीजन लिया और अपना बेस शिफ्ट किया सिंहगढ़ से पुरंदर किले में। पुरंदर ही क्यों? ये किला आसपास पहाड़ियों की लंबी चेन से घिरा हुआ था। पुरंदर के ऊपर से पूरा 360 डिग्री का क्लियर व्यू मिलता था। मतलब दुश्मन कहाँ से आएगा ये पहले ही पता चल जाएगा। दोस्तों, इसी को तो कहते हैं गनीमी कावा गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। जब समझदारी, ज्योग्राफी और टाइमिंग का फ़ायदा उठाकर बड़ी से बड़ी सेना को चकमा दिया जाए। जब फतेह खान को न्यूज़ मिली कि शिवाजी महाराज पुरंदर शिफ्ट हो गए हैं, उसने अपनी सेना की दिशा बीच रास्ते में ही पुरंदर की तरफ मोड़ दी और किले से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर बेलसर नाम के जगह पर अपना कैंप सेटअप किया। और वहाँ से फतेह खान ने अपनी पहली चाल चली।